बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल तनवीर्स आइडियाज़। इस वीडियो में मैं यूनिट 8 गुड स्टडी हैबिट्स की सॉल्व्ड एक्सरसाइज कंप्लीट आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग द साउंड्स। शॉर्ट वाउल साउंड्स है। शॉर्ट वाउल साउंड डज नॉट साउंड लाइक इट्स नेम। जैसे साउंड एक्चुअली इस वर्ड की होती है वैसी नहीं होती। जैसे ए की इधर वर्ड मैन में मैन कंप्लीट साउंड नहीं है, सो शॉर्ट है। कैन शॉर्ट है। सेट ई शॉर्ट है। लेट शॉर्ट है। आई पिल हिल ओ कोट हॉट यू कब हब। नेक्स्ट इसकी जुज है, मेक टू वर्ड्स विद ईच वाउल एंड राइट देम इन योर नोटबुक। शॉर्ट साउंड और लिखनी है, शॉर्ट वाउल साउंड। बैट रैट, बेट लेट, बिल टिल, पॉट स्पॉट, टब रब। ये दो वर्ड हर साउंड की मैंने लिख दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लर्निंग टू स्पीक। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। फादर, लिसन माई सन, वेयर हैव यू बीन फॉर द लास्ट 2 hours? Mohsin, Baba, I have been playing in the playground with my friends. Father, have you prepared for your test? Mohsin, oh no, I just forgot. I had a test tomorrow. What will I do now? There is no time left, Father. I have always asked you to do things on time. There is a time for play and a time for study. Mohsin, I am sorry, Baba. Father, be careful next time. Mohsin, I will. Next question है, get students into pairs and ask them to express any regrets about their mistakes. पेयर में बच्चों को डिवाइड कर देना है और उन्हें कहना है कि अपनी कोई मायूसी, अपनी गलतियों पर जो आपने महसूस की है वो आपने एक्सप्रेस करनी है, उसका इज़हार करना। अब क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर करने हैं। व्हाट डिड मिस हिना आस्क द स्टूडेंट्स टू मेक? Miss Hina asked the student to make a poster about good study habits. Next question, write any 2 good study habits mentioned in the story. So these are good study habits. One is make a timetable for studying. Set your goals for study. Third question, who arranged the party and why? Maheen arranged the party for celebrating his good result. Maheen ने पार्टी अरेंज की थी अपने अच्छे रिज़ल्ट को सेलिब्रेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिए गए अल्फ़ाबेटिकल आर्डर्स में जो लफ्ज़ दिए गए हैं उनको हमने पढ़ना है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग ये लफ्ज़ अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में है। जैसे गुड में जी पहले है, जी के बाद ये एच आता है, तो हैबिट जैसे नेक्स्ट है। और प्ले में पी आप देख सकते हैं, पी एच से बाद में आता है। नेक्स्ट सेकंड लेटर के अकॉर्डिंग वर्ड है, जैसे कैट, सी तो सब में है, तो आपने सेकंड नंबर पे जो लेटर है उसको नोट करना है। कैट में ए है, सेंटर में ई है, ए के बाद ई आता है, तो इस तरह चेंज एच बाद में आता है। क्लास एल जो है वो बाद में आता है। Arrange these words in alphabetical order according to the second letter and write them in your notebook. सेकंड लेटर के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है, तरतीब देना है। सो पहले नंबर पे बेक आ जाएगा, दूसरे पे बी, तीसरे पे बाइट, चौथे पे ब्लू, पांचवें पे बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द गिवन इंफॉर्मेशन टू मेक नोट्स। रीड मी को पहले पढ़ते हैं। Note taking is a technique to gather information about a topic. It's very useful.
नोट टेकिंग एक टॉपिक के बारे में मालूमात इकट्ठी करने की टेक्निक है, ये बहुत ही मुफीद होती है। तो इसको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, इसके की पॉइंट जहन में रख लें। टाइटल, नोट, न्यू वर्ड्स और मेक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ये अगर हेडिंग अगर हम माइंड में रखेंगे तो किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी स्टोरी के बारे में जो मालूमात है वो आप एक मैप की सूरत में अपने माइंड में रख सकते हैं। जैसे राइट द टाइटल ऑफ योर टॉपिक, जैसे फर्स्ट प्राइज़ है नोट न्यू वर्ड्स जो इसमें यूज़ अगर हुए हैं, सक्सेस वाइब, स्वेटिंग क्लेम्ड, मेक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें दानिश वर्कड हार्ड टू गेन गुड मार्क्स, हिज पेरेंट आल्सो वर्क helped him, he stood fast in his exams, he wrote a letter to them. Next question है MCQs. Miss Hina asked the student to make a poster. Poster was displayed in the classroom. Good study habits can help us to become better student. We should make a timetable for studying. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनालिटिकल रीडिंग है। Make a list of 10 eating habits and write them down in your notebook. 10 खाने की आदत लिखनी है जो अच्छी होती हैं। ड्रिंक वाटर बिफोर मील, खाने से पहले पानी पीना चाहिए। ईट फूड फुल ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ा खानी चाहिए। ईट हेल्दी ब्रेकफास्ट करना चाहिए। ईट फूड यू लाइक, जो खाना आप पसंद करते हैं वो खाना चाहिए। ईट फूड फुल ऑफ फैट से भरपूर ग़िज़ा खानी चाहिए। ईट मोर वेजिटेबल्स, सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए। ईट मोर फ्रूट ज़्यादा खाने चाहिए। ईट लेस सॉल्ट, नमक का कम इस्तेमाल करना चाहिए, कम खाना चाहिए। ड्रिंक मोर वाटर, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। ड्रिंक मोर मिल्क, दूध ज़्यादा पीना। नेक्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज फोकस पर है, वोकैबुलरी बिल्डिंग। इन अल्फाज को मीनिंग के साथ पढ़ना है। टाइम टेबल, प्लानर को कहते हैं। सेलिब्रेट, टू डू समथिंग स्पेशल टू शो हैप्पीनेस, खुशी का इजहार करने के लिए कुछ ख़ास करना। डिस्प्ले का मतलब होता है ज़ाहिर करना, दिखाना। शो का मतलब भी सेम होता है। इनवाइट, मद्दू करना। टू रिक्वेस्ट समवन टू अटेंड एन इवेंट, किसी इवेंट को अटेंड करने के लिए किसी से दरख्वास्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एडजेक्टिव्स पर। रीड द गिवन एडजेक्टिव्स। नाउ, फ्रेश, ओबीडियंट, ब्यूटीफुल, ग्रेट, अमेजिंग, साइलेंट। एडजेक्टिव एक्चुअली ऐसे अल्फाज होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उनके मतलब में इजाफा करते हैं। नेक्स्ट, लर्निंग टू स्पेल। फिल द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड। मिसिंग लेटर हैं, इनको हमने लिखना है। इम्प्रूव में पी मिसिंग है, डिस्प्ले में डी, पोस्टर में ओ मिसिंग है, सेलिब्रेट में ई, अरेंज में जी मिसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ प्रोनाउंस। सो प्रोनाउंस पर ये क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव या सब्जेक्ट प्रोनाउन भी कह सकते हैं और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, ये है, इनको नोट करना है। जैसे आई सब्जेक्ट प्रोनाउन है, जिसे हम कह सकते हैं कि ऐसे प्रोनाउन है जो ज़ाहिर करते हैं डूअर को, परफॉर्मर को, एक्टर को, काम करने वाले को। आई लव अल्लाह, इसमें आई सब्जेक्ट प्रोनाउन है। अल्लाह लव्स मी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। वी स्टडी टुगेदर, वी सब्जेक्ट प्रोनाउन है। कम स्टडी विद अस, यू लाइक अली में यू सब्जेक्ट है। अली लाइक्स यू में यू ऑब्जेक्ट है। ही इज़ माई क्लासमेट में ही सब्जेक्ट है। आई प्ले विद हिम्स ऑब्जेक्ट है। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी सब्जेक्ट है। आई लव हर ऑब्जेक्ट है। इट इज़ अ कलरफुल ड्रेस, इट सब्जेक्ट है। माहा लाइक्स इट, इसमें इट ऑब्जेक्ट है। दे गो टू द पार्क, इसमें सब्जेक्ट है दे। Ali also goes with them object. Let's move towards next, possessive pronouns. Possessive pronouns actually pronoun की मलकीती हालत होती हैं।
ये प्रोनाउन की पोजेशन को शो करते हैं, ये किसी भी नाउन की पोजेशन को शो करते हैं। चलें बढ़ते हैं सोल्यूशन के क्वेश्चन की तरफ। यूज़ द पोजेसिव प्रोनाउंस अबव इन योर ओन सेंटेंसेस, राइट देम इन योर नोटबुक। ऊपर दिए गए जो पोजेसिव प्रोनाउन है इनको जुमलों में यूज़ करना है। सो दिस इज सोल्यूशन। दिस बुक इज़ योर्स, दिस इज़ हिज मैन, दिस स्कूल इज़ आर्स, दिस डेस्क इज़ माइन, दिस हाउस इज़ देयर्स, दिस डॉल इज़ नॉट हर्स। अब दो जुमले बनाने हैं कैन या कैन नॉट, मे या मे नॉट के यूज़ के साथ। I can read English. I can't go to school. Ali may come in the class. Ahmed may not come in the class. अब next adverbs है। adverbs ऐसे अल्फाज होते हैं जो verbs, adjectives या adverb itself के मतलब में इजाफा करते हैं, उनके साथ मतलब ऐड करते हैं। जैसे politely है, beautifully है, neatly है, hurriedly है, slowly है। अब इन एडवर्ब्स जो दिए गए हैं इनका यूज़ करना है जुमलों में। सो पहला जुमला है द स्टूडेंट्स टॉक टू मी पोलाइटली, वी डेकोरेट द क्लासरूम ब्यूटिफुली, वी ड्रेस नीटली, वी कंप्लीट आवर नोटबुक्स हर्रिडली, द ओल्ड मैन वॉक स्लोली। नेक्स्ट पंक्चुएशन है रीराइट एंड पंक्चुएट द गिवन सेंटेंसेस। फुल स्टॉप, कामा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कैपिटलाइजेशन का यूज़ करना है। ये पैराग्राफ को रीराइट करना है। दी का टी कैपिटल आएगा, इसके बाद टाइम के बाद कामा आएगा, आई को कैपिटल करेंगे, डे के बाद फुल स्टॉप आएगा, फिर आई को कैपिटल करेंगे, फिर सो से आगे आई को कैपिटल करेंगे, सो के बाद फुल स्टॉप, हैव का एच कैपिटल आएगा, दैट के बाद क्वेश्चन मार्क आएगा, इट का आई कैपिटल करना है, डू के बाद सेमी कॉलन आएगा, नेक्स्ट का टी कैपिटल करना है, टाइम के बाद कामा आएगा और केयरफुल के बाद फुल स्टॉप आएगा। आगे क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट इनविटेशन टू योर फ्रेंड फॉर अ बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी के लिए दोस्त को शॉर्ट सा दावतनामा लिखना है। ज़यान, ऑन May 15 you are invited to join my birthday party, hope you will join it in time। 10th में टाइम है at मोनल सदर श्याम, राइट अ शॉर्ट नोट एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन अबाव। श्याम लिख रहा है डियर श्याम, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी टू योर बर्थडे पार्टी, आई विल श्योरली कम टू अटेंड इट। मोहम्मद, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्लासरूम रूल्स लिखने हैं। कीप योर क्लासरूम क्लीन, क्लासरूम को साफ रखना क्लासरूम रूल है। यूज़ डस्टबिन फॉर यूज्ड पेपर्स एंड रैपर्स, रैपर्स और यूज़ पेपर के लिए डस्टबिन का इस्तेमाल करना। डोंट टच योर शूज़ विद वॉल, वॉल के साथ आपने शूज़ टच नहीं करने। डोंट राइट ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पर लिखना नहीं। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, लाइक एंड शेयरिंग इट।